नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। किसान आंदोलन को लेकर के संसद में गतिरोध, सड़क पर अड़े अन्नदाता, दिल्ली की चौखट पर लगाए गए कटीले तार। छत्तीसगढ़ में पहली बार बर्ड फेस्टिवल, देश भर के पक्षी प्रेमी पहुंचे बेमेतरा के गिद्धवा परसा। पक्षी महोत्सव में सीएम बघेल ने भी की शिरकत। सीएम बघेल का केंद्र सरकार पर तंज, सीएम ने कहा पीएम मोदी बेच रहे हैं और सीएम भूपेश सरकारी निजी संस्था खरीद रहे। छत्तीसगढ़ में मनोरंजन अनलॉक, कल से पूरी बैठक क्षमता के साथ चलेंगे मल्टी कॉम्प्लेक्स। सिनेमा हॉल के बाहर 2 गज की दूरी अनिवार्य। छत्तीसगढ़ में परिवार के 3 सदस्य का मर्डर, 16 साल के आदिवासी किशोरी के पत्थरों के नीचे दबकर हत्या, पिता और बहन को सिर कुचल कर मारा। सीबीएसई ने जारी की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट, कोविड के प्रोटोकॉल का करना होगा पालन, सेंटर में फेस मास्क पहनना होगा अनिवार्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, छत्तीसगढ़ में परिवार के 3 सदस्यों का मर्डर कर दिया गया है। कोरबा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सदस्यों में 4 साल की बच्ची भी शामिल है। लेमरू क्षेत्र में गढ़ उपरोड़ा के जंगल में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अस्पताल लाने के दौरान किशोरी ने दम तोड़ दिया। मुख्य आरोपी सहित 4 को गिरफ्तार किया गया। 2 आरोपी फरार हैं, तलाश में जुटी है पुलिस। किशोरी की पत्थरों के नीचे दबा करके हत्या की गई है। पिता और बहन को सिर कुचलकर मारा गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आदिवासी पहाड़ी में कोरबा परिवार की 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई है। मृतकों में पिता, पुत्री और 4 साल की नातिन शामिल है। तीनों के शव मंगलवार को गांव से लगे जंगल में बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिंदा किशोरी के ऊपर पत्थर रख करके उसे दबा दिया गया है और उसे अस्पताल ले गए तो उसकी रास्ते में मौत हो गई। तो अस्पताल लाने के दौरान किशोरी ने दम तोड़ दिया है। आपको बताते चले, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई। मुख्य आरोपी सहित 4 को गिरफ्तार किया गया। 2 आरोपी फरार हैं और पुलिस तलाश में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र, एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जंगल में शव मिलते हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर के जानना चाहूंगी। फल परी की जहाँ पे धर्मू अपने पूरे परिवार के साथ सतरंगा बाजार आए हुए थे, जहाँ पे लिफ्ट के माध्यम से अपनी बीवी और एक बच्चे को सहयोगी के साथ में भेज दिए और अपनी एक बाइक में अपने 2 बच्चे और अपने स्वयं आ रहे थे। धर्मू जी इसको रास्ते में रोककर आरोपियों ने पैसे की लेन देन को ले, जो लॉकडाउन के समय में पैसे की जो थी दिक्कत, तो उस पैसे को लेके उनसे धर्मू ने पैसे की मांगी, जिससे आरोपियों में काफी नाखुश नजर आ रहे थे। और उसी को देखते हुए आरोपियों ने मौके का फायदा उठाते हुए तीनों को मार दिए। पहले उसके पिता को मारे, फिर दोनों बच्चियों को मारे। पहले 4 साल की बच्ची को पत्थर के नीचे दबा दिए। जो 16 साल वर्षीय उनकी पुत्री थी, उनको भी पत्थर से कुचला गया था। और 3 दिनों के बाद उनकी जब लाश मिली और जो उनकी 16 साल की जो पुत्री थी वो जीवित अवस्था में थी, जिसको आनंद फानन में जिला चिकित्सालय कोरबा लेकर आ रहे थे। जो जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जी चंद्र, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन लोग थे जिन्होंने हत्या करी है? क्या गांव के ही लोग थे या फिर आप रिश्तेदार थे? मैं बताना चाहूंगा कि जो 5 आरोपी हैं वो गांव के ही हैं और वो लॉकडाउन के समय जो मेहनत मजदूरी जो किए थे, जो पैसे की जो मांग लेन देन थी, उसी को लेके उनकी हत्या की गई है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि फिलहाल 4 आरोपियों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन 2 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं, तो कार्रवाई कहां तक पहुंची है और पुलिस का क्या कुछ कहना है इसको लेकर के? इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है अभी। जी
बिल्कुल। तो इस बात का कब पता चलता है और पुलिस की छानबीन कहां तक पहुंची है अभी तक? चार आरोपियों को तो पुलिस गिरफ्तार कर ही चुकी है। 2 आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है और आज हो सकते हैं इसमें 2 आरोपियों को और खुलासा हो जाए। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। 4 आरोपियों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी 2 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। चंद्र कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कोरबा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है। सदस्यों में 4 साल की बच्ची भी शामिल है, जिसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। आपको बताते चले, पुलिस की कार्रवाई में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी 2 लोग फरार चल रहे हैं। लॉकडाउन के समय कुछ पैसे के लेन देन को लेकर के बातचीत हुई थी, पैसा लिया गया था, जिसके चलते गांव के ही लोगों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया और जंगल में लोगों की हत्या कर दी है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। टेंट में संचालित दुकान में आग लग गई है। डीके मेडिकल स्टोर के पास की यह दुकान है, जहां पर आग बुझाने पहुंचा है दमकल विभाग। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। आग लगने का कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग बुझाने पहुंचा है दमकल विभाग। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। जांजगीर चांपा से यह खबर बता रहे, टेंट में संचालित दुकान में आग लग गई है। डीके मेडिकल स्टोर के पास है ये दुकान, जहां पर आग लगी है। फिलहाल आपको बताते चले, दमकल विभाग मौके पर पहुंच गया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कितनी बुरी तरीके से ये आग लगी है। भयंकर आग है, जिसको बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जांजगीर चांपा की ये तस्वीरें हैं। टेंट में संचालित दुकान में भीषण आग लग जाती है। डीके मेडिकल स्टोर के पास ये दुकान थी जिसमें आग लगी है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि आग बुझाने पहुंचा है दमकल विभाग। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से आग पर काबू पा लिया जाए। और आग किस वजह से लगी, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल आग बुझाने के प्रयास हो रहे हैं। टेंट में दुकान संचालित थी जिसमें आग लग जाती है। भीषण आग ये लगी। तस्वीरें आपके सामने, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जांजगीर चांपा से यह खबर बता रहे हैं, टेंट में संचालित दुकान में भीषण आग लग गई। डीके मेडिकल स्टोर के पास है ये दुकान। खबर बेमेतरा से है, जहां पर पक्षी महोत्सव के कार्यक्रम का समापन हुआ। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री मोहम्मद अकबर, संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे, खनिज निगम अध्यक्ष गिरीश देवागन मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने जिले के 156 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। आपको बताते चले कि बेमेतरा जिले के ग्राम परसदा गिधवा में हर साल पक्षी महोत्सव आयोजित होंगे। बेमेतरा जिले के ग्राम गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, जहां उन्होंने जिले वासियों को 156 करोड़ रुपए के कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। लगभग 143 प्रजाति के पक्षी यहाँ आते हैं, उसकी गणना भी हुई है। हमारे प्रदेश की भी हैं, देश की भी हैं और विदेश के भी हैं। हिमालय पार की भी पक्षियाँ यहाँ आती है और ये जो पक्षी प्रेमियों के लिए एक बहुत सुंदर जगह, और साथ ही जिस प्रकार से गांव वालों ने उसका संरक्षण किया है, सरपंच और उसके सब यहाँ पक्षी मित्र और वो टीम गठित की गई है, जो जागरूकता यहाँ के लोगों ने दिखाई है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। नवागढ़ विधानसभा के लिए बहुत ही गौरवशाली और सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे नवागढ़ विधानसभा के ग्राम गिधवा परसदा को चुना है, जिसे पक्षी विहार के रूप में डेवलप किया जाएगा और हर वर्ष पक्षी महोत्सव के रूप में यहाँ मनाया जाएगा, जो राष्ट्रीय मानचित्र में अंकित होगा।
बिलासपुर में थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत करोड़ों की जमीन की फर्जी दस्तावेज तैयार करके बेचने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। वहीं मामले की जांच के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रिंग रोड 2 का बताया जा रहा है। ब्रजेश कुमार अग्रवाल के द्वारा थाना परिस्थित लिखित रिपोर्ट लिखाया कि भोलाराम पेशवानी जो जिसका ज़मीन जो है वो सकरी पे स्थित है और उनके द्वारा ज़मीन को एक बंदे को बेचा। उसके बाद उसने एक और आदमी को बेचा, फिर उस दूसरे आदमी ने जो प्रार्थी हमारा उसको बेचा है ज़मीन को। उस ज़मीन को उसकी भाई जो है अविनाश पेशवानी जो है वो मेरा भी हक है ऐसा करके वो न्यायालय पे लगा के जानबूझ के कानूनी दांव पेच करके उस जमीन को हथियाने नहीं दिए थे। खबर बिलासपुर से, वहां पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने हितग्राहियों को अपने निवास पर ट्राइसाइकिल देते हुए कहा कि दिव्यांगजन विषम परिस्थितियों में भी सबको प्रेरित करते हैं। आपको बताते चले, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अपने परसदा स्थित निवास में दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल और यंत्र वितरित किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा जीवन हमेशा क्षमताओं के बीच सार्थकता के लिए समर्पित रहता है। वहीं इस मौके पर संयुक्त संचालक जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बस्तर जिले के जगदलपुर में से दंतेवाड़ा जाने वाले मार्ग पर कोडेनार के समीप एक सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की जान चली गई। ये दुर्घटना कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर से हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार लगभग 100 मीटर तक गाड़ी के साथ घसीटता हुआ गया, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। बाइक सवार की मौत के बाद मौके से कार चालक द्वारा नजदीकी थाने कोडेनार में अपने साथी के साथ अज्ञात बस की टक्कर का मामला दर्ज करवाया गया। इस मामले में लगातार पीड़ित के घर वालों के द्वारा कोडेनार थाने के चक्कर लगाने के बावजूद भी जब उन्हें उचित ढंग से न्याय नहीं मिलता दिखा तो उन्होंने बस्तर जिले के एसपी दीपक झा को ज्ञापन देते हुए मामले को संज्ञान में लाया और उसे न्याय की गुहार की है। एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए आया। तो कोडेनार थाने में सुनवाई नहीं की जा रही है क्या? कोडेनार थाना में सुनवाई क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोडेनार में उसेंडी को पूछा गया तो बोले FIR ऑनलाइन निकाल लो। तो क्या उन्होंने ऑफलाइन FIR नहीं किया? जिला मुख्यालय कांकेर में यातायात पुलिस विभाग द्वारा जगदलपुर नेशनल हाईवे पर 32 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह वर्ष 2021 के मद्देनजर नेशनल हाईवे पर नेत्र परीक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लगभग 70 ट्रक, बस, कार, पिकअप, मेटाडोर के चालक परिचालकों का नेत्र परीक्षण करा करके उन्हें लाभ दिया गया। साथ ही साथ मार्ग पर चलने वाले छोटे बड़े वाहनों के चालक परिचालकों को यातायात जागरूकता के लिए पंपलेट वितरण करके यातायात नियमों का पालन करने को समझाया गया है। इस मौके पर नेत्र परीक्षण शिविर कार्यक्रम में शासकीय जिला अस्पताल कांकेर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राकेश रामटे के नेत्र सहायक केशवरी जी और अन्य मेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। पुलिस अधीक्षक महोदय कांकेर श्री मार्गदर्शन में
32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के मद्देनजर आज दिनांक नेशनल हाईवे 30 अतुल गांव के पास जिला अस्पताल कांकेर से डॉक्टर राजेश रामटेके सर एवं नेत्र सहायक दुर्ग जिले के लगभग हर क्षेत्रों में अवैध मोरम परिवहन धड़ल्ले से जा रही है। मोरम माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि बगैर अनुमति व बगैर रॉयल्टी पर्ची के खुलेआम 24 घंटे मोरम परिवहन करते हैं। रात के अंधेरे में भी मोरम माफिया जोरों शोरों से खुदाई करके धड़ल्ले से अवैध मोरम परिवहन करते नजर आते हैं। खनिज विभाग व राजस्व विभाग के नाक के नीचे ये अवैध धंधा जोरों शोरों से चालू है, जिससे शासन को अधिकारियों की मिली भगत के चलते करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान प्रतिदिन हो रहा है। वहीं संबंधित थाने या ब्लॉक के नायब तहसीलदार से सूचना देने पर खनिज अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने की बात कह करके अपना पल्ला झाड़ लिया गया, जिससे कि ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं अधिकारियों की मिली भगत व मोटी कमाई करने के चक्कर में शासन को करोड़ों रुपए का चूना हर रोज लग रहा है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में पता है। LIC का न्यू जीवन शांति प्लान लिया है। 1 टाइम प्रीमियम पे करो और लाइफ टाइम गारंटीड एन्युटी मिलेगी। 30 साल से ऊपर हर उम्र के लिए इंडिविजुअल या जॉइंट प्लान की सुविधा। LIC न्यू जीवन शांति। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.licindia.in। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती है, हंगामेदार ये कार्यवाही शुरू हुई है और आज कृषि कानूनों के विरोध में यहां पर हंगामा देखने को मिल सकता है। ठीक है। और कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई तुरंत ही हंगामा शुरू होने लग गया। जिस तरीके से अनुमान लगाए जा रहे थे कि कृषि कानून के विरोध में जमकर हंगामे यहां पर हो सकते हैं, तो वैसा ही देखने को मिला है। राज्यसभा की जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, हंगामेदार कार्रवाई शुरू होती है और यहां पर कृषि कानूनों के विरोध में हंगामा किया जाता है। तो राज्यसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, हंगामेदार कार्रवाई शुरू हुई। कृषि कानूनों का विरोध लगातार जिस तरीके से किया जा रहा है, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 70वां दिन है आज आंदोलन का। इसी के मद्देनजर राज्यसभा में भी कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, हंगामा होने लग जाता है और इसके अनुमान पहले से ही लगाए जा रहे थे। हंगामे के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई। The President in his address has outlined major policy achievements and objectives of the government. During the course of my speech, I shall किसानों के कृषि कानून के विरोध में ये हंगामा किया गया। Our Prime Minister believes in the principle of सबका साथ, सबका विकास
and सबका विश्वास। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह हंगामा किया गया, जहां पर हंगामे के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। Minimum government and maximum governance. It believes in empowerment, transparency, and is a firm believer of Team India concept. हंगामे के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होती है और इसके अनुमान पहले ही लगाए जा रहे थे। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। आपको बताते चले, नए कृषि कानून को लेकर के देश की राजधानी दिल्ली में 70 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस कड़ाके की सर्दी में किसानों के मुद्दे ने बजट सत्र का माहौल गरमा दिया है। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा को 4 बार और लोकसभा को 2 बार स्थगित करना पड़ा था। वहीं बजट सत्र के तीसरे दिन आज भी यहां पर कार्यवाही हंगामेदारी शुरू होती है। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, किसान आंदोलन का आज 70वां दिन है। किसान आंदोलन का 70वां दिन, 70 दिनों से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा के अजवंत में आज महापंचायत है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर महापंचायत की तैयारियां की जा रही हैं। कटीले तार और कील से बाड़ेबंदी की गई है दिल्ली में। दिल्ली में जिस तरीके से 12 लेयर की बैरिकेडिंग्स की गई हैं, जहां पर किसी को भी वहां से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है सिवाय पुलिस के। दिल्ली की सरहदों पर किलेबंदी कर दी गई है, नोकीले तार बिछा दिए गए हैं, कील लगा दी गई है और जो बैरिकेड्स हैं पत्थर की, उनको भी लोहे की रॉडों से पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। और हरियाणा के जोन में आज महापंचायत होनी है। जिस तरीके से सरकार और किसानों के बीच का जो गतिरोध है वो जिस तरीके से बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं अब समझौते और सुलह के बीच कीलों की दीवार आ गई। जी हां, जिस तरीके से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कीलों के तार लगा दिए गए हैं और सीमेंट के लेयर कर दी गई है और उसके ऊपर से बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वहां पर वाटर कैनन भी मौजूद हैं ताकि किसान दूसरी तरफ आ ना सके। तो उसी के साथ हरियाणा में महापंचायत हो रही है। लगातार किसानों को, हर जगह के किसानों का समर्थन मिलता चला जा रहा है। आंदोलन की जो गर्माहट है वो लगातार तेज होती चली जा रही है। दिल्ली की सरहदों पर किलेबंदी कर दी गई है, कटीले तार और कीलों से बाड़ेबंदी की गई है। ये तस्वीरें देखिए, नुकीले तार, नुकीले कीले किसानों के लिए लगाई गई है ताकि किसान इस तरफ ना आ पाए। हरियाणा के अजवंत में महापंचायत हो रही है, तो दूसरी तरफ ये सुरक्षा प्रशासन की तरफ से की गई है और किसी को भी यहां से आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सिवाय पुलिस के यहां से कोई नहीं आ जा सकता। पहले ये रूट्स खुले हुए थे, यहां से एम्बुलेंस गुजर रही थी, लेकिन अब पूरी तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए गए और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर बैरिकेड्स किए गए हैं। 12 लेयर की बैरिकेडिंग ये की गई है, जहां पर तार देख सकते हैं, नुकीले कीलें लगाई गई हैं। वाटर कैनन यहाँ पर मौजूद है मौके पर कि अगर किसान इधर से आए, और इतने बड़े बड़े नुकीले कीलें लगाई गई हैं कि जैसे ही ट्रैक्टर गुजरे, ट्रैक्टर के पहियों के परखच्चे उड़ जाए, इस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड्स की गई है। तो वहीं किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम करने के ऐलान कर दिया। 3 घंटे तक चक्का जाम करेंगे किसान। लेकिन एक तरफ सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो प्रशासन ने 12 लेयर्स की बैरिकेडिंग्स कर दी हैं और जो आपको बताते चले, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो किसान हरियाणा पहुंच रहे हैं महापंचायत में शामिल होने के लिए। तो लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है। दिल्ली की सरहदों पर किस तरीके से कीलें लगा दी गई हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सीमेंट की दीवार बनाई गई, नुकीले तार लगाए गए हैं। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ है दिल्ली की सुरक्षा, जहां पर सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार पाए। दूसरी तरफ है ये जो गाड़ियों की
दिखा रहे हैं आपको, जहां पर ये गाड़ियां में किसान मौजूद हैं और किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। जंद में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली की सुरक्षा की। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है। हरियाणा के जंद में आज महापंचायत होनी है, जिसको लेकर के किसान रवाना हो चुके हैं पंचायत में शामिल होने के लिए। और एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था की, किस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था को किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से 12 लेयर की बैरिकेडिंग से यहां पर की गई हैं। धमंतरी से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, शराब की दुकान में चोरी का खुलासा हो गया है। धमंतरी से बड़ी खबर बता रहे हैं, 24 घंटे में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। करीब 6 लाख की हुई थी चोरी। मगरलोड थाना क्षेत्र का ये मामला। शराब की दुकान में हुई चोरी का खुलासा। धमंतरी से खबर, 24 घंटे में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। करीब 6 लाख की हुई थी चोरी। मगरलोड थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।